दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण व्रत कैसे किसी की जिंदगी बदल सकता है? क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके दिल को छू लेगी, आपकी आंखों में आंसू ला देगी और आपको अपने रिश्तों की कीमत समझा देगी? अगर हाँ, तो इस रोचक कथा में डूब जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक सबक है जो आपको हमेशा याद रहेगा। और हाँ, अगर आप इस कहानी को जीवंत रूप में देखना चाहते हैं, संवादों, भावनाओं और दृश्यों के साथ, तो तुरंत हमारे जीवन मंत्र चैनल पर जाएं और इस वीडियो को देखें। वहां आपको ऐसी अनगिनत कहानियां मिलेंगी जो आपकी जिंदगी को नई दिशा देंगी। चैनल का नाम है जीवन मंत्र, जहां हर कथा एक मंत्र की तरह काम करती है। सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी रोमांचक होगी। बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया अभी इतनी आधुनिक नहीं हुई थी। एक छोटे से राज्य में एक राजा रहते थे। उनका नाम था राजा चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन बड़े ही न्यायप्रिय और दयालु थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खुशी उनकी एकमात्र पुत्री वीरावती में थी। वीरावती बचपन से ही इतनी सुंदर और गुणवान थी कि लोग उसे देवी का अवतार मानते थे। उसके बाल काले बादलों जैसे घने थे, आंखें हिरण की तरह चमकदार। तीसरा भास्कर, जो संगीतकार, चौथा देवेंद्र, जो किसान और प्रकृति प्रेमी, पांचवा हरि, जो व्यापारी, छठा करण, जो कवि, और सबसे छोटा सुरेश, जो अभी बच्चा ही था लेकिन बहन से सबसे ज्यादा चिपका रहता। ये सातों भाई वीरावती को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। वे उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करते। अगर वीरावती को कोई फूल चाहिए तो भाई पूरा बागान ला देते। अगर कोई कहानी सुननी हो तो रात भर सुनाते। उनका घर हमेशा हंसी खुशी से गूंजता रहता था। समय बीता और वीरावती बड़ी हुई। अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी। राजा चंद्रसेन ने पूरे राज्य में योग्य वर की तलाश की। आखिरकार पड़ोसी राज्य के राजकुमार रुद्र से उसका विवाह तय हुआ। रुद्र बहादुर, सुंदर और गुणवान था। वो घुड़सवारी में माहिर था, तीरंदाजी में अचूक और दिल का साफ। विवाह की रस्में बड़ी धूमधाम से हुई। पूरा राज्य रोशनी से जगमगा उठा। ढोलन गाड़े बजते रहे, मिठाइयां बंटी और वीरावती अपने नए घर चली गई। लेकिन उसके दिल में मायके की याद हमेशा रहती। रुद्र उसे बहुत प्यार करता, लेकिन वीरावती को अपने भाइयों की कमी खलती। अब आया वो दिन जो वीरावती के जीवन में एक बड़ा मोड़ लाने वाला था। करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ क्या है? ये एक ऐसा पवित्र व्रत है जो सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए रखती है। ये हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है, जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। लेकिन अब ये पूरे भारत और यहां तक कि नेपाल, फिजी जैसे देशों में भी प्रचलित हो गया है। ये व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर में अक्टूबर या नवंबर में आता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं, मतलब बिना पानी पिए और बिना अन्न ग्रहण किए। शाम को पूजा अर्चना करती है, कथा सुनती है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती है। मान्यता है कि इस व्रत से पति पत्नी का बंधन मजबूत होता है, घर में सुख शांति आती है और कोई विघ्न नहीं आता। ये व्रत महिलाओं की भक्ति, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। प्राचीन काल में जब पुरुष युद्ध या यात्रा पर जाते थे, तो महिलाएं इस व्रत से उनकी सुरक्षित वापसी की कामना करती थी। आज भी लाखों महिलाएं इसे रखती है और अब तो कई पुरुष भी अपनी पत्नियों के साथ व्रत रखते हैं। वीरावती के लिए यह पहला करवा चौथ था। वो बहुत उत्साहित थी। उसने सोचा कि वह ये व्रत अपने मायके में रखेगी, जहां उसके भाई और भाभियां होंगी। रुद्र ने खुशी खुशी अनुमति दे दी। वीरावती मायके पहुंची। घर में खुशी का माहौल था। भाई उसे देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने पूरा घर सजाया।
फूलों की मालाएं लटकाई, रंगोली बनाई और स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए। लेकिन व्रत के लिए सरगी तैयार की गई। सरगी वो विशेष भोजन है जो सास या ननद द्वारा सूर्योदय से पहले दिया जाता है। इसमें फल, मिठाई, सूखे मेवे, सेवैया, फेनिया और हल्का नाश्ता होता है। ये व्रत की शुरुआत से पहले ऊर्जा देता है। वीरावती की भाभियां ने मिलकर सरगी तैयार की। सुबह 4 बजे वीरावती ने सरगी ग्रहण की। उसने एक एक निवाला बड़े चाव से खाया, क्योंकि वह जानती थी कि अब पूरे दिन कुछ नहीं खाना है। सूरज निकला और व्रत शुरू हो गया। वीरावती ने 16 श्रृंगार किया, मेहंदी लगाई जो उसके हाथों पर गहरे लाल रंग की बनी, बिंदी लगाई जो माथे पर चमक रही थी, चूड़ियां पहनी जो खनक रही थी, सिंदूर भरा जो उसके सुहाग का प्रतीक था, और नए वस्त्र पहने। वो पूजा कक्ष में बैठी गणेश जी और पार्वती शिव की पूजा की। दिन भर वो भजन गाती रही, कथा पढ़ती रही। लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, भूख और प्यास ने उसे सताना शुरू कर दिया। उसका गला सूख रहा था, पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी और शरीर कमजोर पड़ रहा था। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें धुंधली होने लगी। भाई ये सब देख रहे थे। वे अपनी प्यारी बहन को ऐसे दुख में नहीं देख सकते थे। सबसे बड़ा भाई विक्रम बोला, भाइयों, हमारी बहन इतनी कमजोर हो रही है। चंद्रमा निकलने में अभी घंटों हैं, कुछ करना होगा। सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे जानते थे कि व्रत चंद्रमा देखकर ही तोड़ा जाता है, तो उन्होंने छत पर जाकर एक छलनी ली, उसके पीछे एक बड़ा दीपक जलाया और रोशनी ऐसी बनाई कि दूर से चंद्रमा जैसी लगे। फिर वे वीरावती को छत पर ले गए। देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम व्रत तोड़ सकती हो, उन्होंने कहा। वीरावती ने ऊपर देखा। उसकी आंखें कमजोर थी, तो उसने उस रोशनी को चंद्रमा समझ लिया। उसने खुशी से चंद्रमा को अर्घ्य दिया, एक थाली में जल लेकर अर्पित किया, रोली लगाई, चावल चढ़ाए। फिर नीचे आकर उसने एक छोटा सा निवाला मुंह में डाला, एक लड्डू का टुकड़ा। लेकिन जैसे ही उसने निगला, एक दूत दौड़ता हुआ आया। उसकी सांस फूली हुई थी। राजकुमारी, बुरी खबर, आपके पति राजकुमार रुद्र की अचानक मृत्यु हो गई है। यह सुनकर वीरावती की दुनिया उजड़ गई। वो चीख पड़ी, नहीं, ये नहीं हो सकता, और रोते रोते बेहोश हो गई। पूरा घर शोक में डूब गया। भाई खुद को कोसने लगे। जब वीरावती को होश आया तो वो अपने पति के शव के पास दौड़ी। रुद्र का शरीर ठंडा पड़ चुका था, चेहरा शांत लेकिन निर्जीव। वीरावती ने उसके पैर छुए, रोते हुए कहा, हे प्रिया, तुम मुझे छोड़कर कैसे चले गए? मैंने तो व्रत रखा था तुम्हारी रक्षा के लिए। तभी एक चमत्कार हुआ। एक दिव्य प्रकाश फैला और देवी इंद्राणी प्रकट हुई। वे सफेद वस्त्रों में थी, माथे पर चंदन, हाथ में कमल। उनकी आंखें करुणा से भरी थी। बेटी वीरावती, रो मत, देवी ने कहा। तुम्हारा व्रत अधूरा रह गया। तुमने समय से पहले चंद्रमा समझकर व्रत तोड़ दिया। ये तुम्हारे भाइयों का छल था। लेकिन अगर तुम सच्ची भक्ति से तप करो तो सब ठीक हो सकता है। वीरावती ने देवी के पैर पकड़ लिए। मां, बताओ क्या करूं? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, देवी ने मुस्कुराकर कहा। पूरे वर्ष हर महीने की चतुर्थी पर व्रत रखो। करवा मतलब मिट्टी का घड़ा लेकर पूजा करो, भक्ति से प्रार्थना करो, और अगले करवा चौथ पर पूर्ण नियम से व्रत पूरा करो। तब तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। देवी अंतर्ध्यान हो गई। वीरावती ने संकल्प लिया। उसने रुद्र के शव को संभाल कर रखा और तप शुरू कर दिया। हर चतुर्थी पर वो उठती, नहाती, नए कपड़े पहनती, करवा में जल भरती, गौरी गणेश की पूजा करती और दिन भर उपवास रखती। रात को चंद्रमा को देखकर व्रत तोड़ती। उसकी भक्ति इतनी गहन थी कि वो रात दिन रुद्र की याद में डूबी रहती। भोजन कम खाती, नींद कम लेती, बस प्रार्थना करती। भाई उसकी सेवा करते,
लेकिन अब वे जानते थे कि भक्ति में कोई छल नहीं करना चाहिए। समय बीता और वर्ष पूरा हुआ। अगला करवा चौथ आया। वीरावती ने और भी कठोरता से व्रत रखा। सुबह सरगीली, दिन भर पूजा की, शाम को कथा सुनी जिसमें करवा की कहानी थी। करवा कौन थी? वो एक ब्राह्मण की पत्नी थी जो अपने पति से बेहद प्रेम करती थी। एक दिन पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। करवा दौड़ी आई, मगरमच्छ की पूंछ पकड़ी और यमराज को पुकारा, हे यमराज, मेरे पति को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें श्राप दूंगी। यमराज आए, लेकिन करवा की भक्ति से प्रभावित होकर पति को जीवन दान दिया। ये कथा सुनकर वीरावती की आस्था और बढ़ गई। शाम ढली, चंद्रमा निकला। वीरावती ने छलनी से चंद्रमा को देखा, अर्घ्य दिया, फिर रुद्र के चित्र को देखा क्योंकि शव अब भी था, और व्रत तोड़ा। तभी चमत्कार हुआ, रुद्र की सांसें लौट आई, उसकी आंखें खुली, वो उठ बैठा। वीरावती, मैं कहाँ हूं? उसने पूछा। वीरावती खुशी से रो पड़ी, उसे गले लगा लिया। पूरा परिवार जश्न मना रहा था। रुद्र और वीरावती ने सुखी जीवन व्यतीत किया। लेकिन ये सिर्फ वीरावती की कहानी नहीं है। करवा चौथ की कई कथाएं हैं जो इसके महत्व को बताती है। जैसे सावित्री और सत्यवान की कथा। सावित्री एक राजकुमारी थी जिसने सत्यवान से शादी की, जानते हुए कि वो 1 साल में मर जाएगा। मौत के दिन यमराज आए, लेकिन सावित्री उनकी पीछे पीछे गई, बहस की और अपनी बुद्धि से सत्यवान को वापस पा लिया। या द्रौपदी की कथा। महाभारत में जब अर्जुन तप पर गए तो द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा। कृष्ण ने करवा चौथ व्रत बताया और द्रौपदी ने रखा, जिससे अर्जुन सुरक्षित लौटे। या पार्थिशिव की कथा। पार्ति ने शिव से वैवाहिक सुख के लिए पूछा तो शिव ने ये व्रत बताया। इन सभी कथाओं से पता चलता है कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है। ये पति की दीर्घायु के लिए है, लेकिन इससे ज्यादा ये प्रेम का उत्सव है जहां त्याग और भक्ति से रिश्ते मजबूत होते हैं। रीति रिवाजों में सरगी, श्रृंगार, पूजा, कथा, चंद्र दर्शन सब कुछ महिलाओं की शक्ति दिखाता है। आज आधुनिक समय में ये फैशन और सेलिब्रेशन का रूप ले चुका है, लेकिन मूल भावना वही है। दोस्तों, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगर आप इसमें और गहराई से डूबना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये व्रत आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो अभी हमारे जीवन मंत्र चैनल पर जाएं। वहां इस कथा का पूरा वीडियो है, जीवंत अभिनय, संगीत और सबक के साथ। देखिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां जीवन का मंत्र बन जाती है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जीवन मंत्र चैनल, जहां हर कहानी एक नई शुरुआत है। धन्यवाद और करवा चौथ की शुभकामनाएं।